Yes, good morning, students. Welcome to class. Today's class for class 7 science, chapter 2, nutrients in animals. तो हम पिछली क्लास में कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम देखते हैं हम पढ़ रहे थे डाइजेशन इन माउथ। ठीक है, तो पेज नंबर 17 ओपन करो। नीचे वाला जो पैराग्राफ है, योर फ्रंट टीथ आर नोन एज इंसिजर्स, यानी कि हमने ये पढ़ा था कि टीथ जो है हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर, कैनिन्स, है ना, और मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, तो जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं इंसिजर्स, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कृंतक। इंसिजर्स यानी इसको बोलते हैं हम कृंतक। ठीक है, ये होते हैं हमारे फ्रंट साइड में, और दीज आर द चीजर शेप, यानी कि चीजर न्यूक्लियस शेप के होते हैं, यूज फॉर द बाइटिंग एंड कटिंग, मतलब कटिंग करने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट टू द इंसिजर्स आर द कैनिन्स। फिर आता है कैनिन्स, जिनको हम रत्नक, रत्नक मतलब कुतरने, फाड़ने, है ना, रत्नक यानी कि कैनिन्स आते हैं। और दीज आर पॉइंटेड, ये पॉइंटेड होते हैं। और पाइसलिंग, पाइसलिंग मतलब काटना, काटने के काम आते हैं। एंड टीयरिंग यानी फाड़ना, चीरना, फाड़ने के काम आते हैं ना। साइड में जो होते हैं ना नुकीले नुकीले, उनको बोलते हैं हम कैनिन्स। ओके, और सामने के जो होते हैं बिल्कुल इन फ्रंट, वो होते हैं इंसिजर्स। ओके, एंड जो थर्ड टाइप है वो आपका है, वो है मोलर। ठीक है, मोलर क्या होते हैं, अपने जो दांत होते हैं ना, उनके पीछे जो डाढ़ होती है उनको बोलते हैं मोलर। ठीक है, तो ये क्या काम आते हैं, ये क्रश एंड ग्रेड यानी कि फूड जो होता है उसको क्रश करने के, यानी उसको पीसने के काम में आते हैं, क्या, मोलर्स। ठीक है, मोलर्स आर द, और प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स में क्या अंतर है, देखो प्रीमोलर्स मतलब मोलर्स से जो पहले आते हैं। ठीक है, मोलर्स जो होते हैं ना वो तो लास्ट में होते हैं, हमारे जॉ होता है जबड़ा, इसके जो लास्ट में होते हैं वो होते हैं मोलर्स, और उनसे जो आगे होते हैं उनको बोलते हैं प्रीमोलर्स। ठीक है, फिर उनसे जो आगे होते हैं वो नुकीले ये होते हैं, मतलब इनको बोलते हैं कैनिन्स। कैनिन्स से जो आगे होते हैं यानी कि फ्रंट, उनको बोलते हैं हम इंसिजर्स। ठीक है, तो ये चारों टाइप के आपके जो है टीथ हो गए हैं। आगे है एनिमल। एनिमल क्या होता है, ठीक है, द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स योर टीथ, द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स योर टीथ, यानी कि जो वाइट सब्सटेंस होता है आपके दांतों को कवर करके रखता है, उनको बोलते हैं एनिमल। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एनिमल इज द लार्जेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, एनिमल ही होता है। ठीक है, पूरी होल बॉडी में, इसके अलावा कोई हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। The saliva in your mouth helps to break down starch to food into sugar that are easier to digest. It also make food easier to the slow making of the fat and slippery. और जो आपको पता है saliva मीन्स लार। लार क्या काम आती है, आपको पता है जो हम फूड हम यूज करते हैं, ठीक है, हम मतलब मुंह में जो भी फूड हम ले रहे हैं उसको जो लार होती है वो कुछ जूस से प्रोड्यूस करती है, या जूस सीक्रेट करती है वो अपने, और उसको क्या करती है, फूड को उसमें मिक्स करती है, या फिर हम बोल सकते हैं सिल्की टाइप का बना देती है उसको। ठीक है, अच्छे से मिक्स करके फिर अंदर हम उसको लेते हैं। तो योर टंग इज, फिर बात आती है जीभ की। ठीक है, टंग, तो देखो टंग इज मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि इसमें कोई हड्डी तो होती नहीं, आपको पता है। मस्कुलर है मतलब एक तरह से मांसपेशियाँ हैं टंग। ठीक है, और ये हेल्प करता है हमारे फूड को ईट करने। ठीक है, इट पुश फूड, यानी कि ये हमारे फूड को पुश करता है फॉरवर्ड योर टीथ। इट आल्सो हेल्प्स इन मिक्स द फूड विद द सलाइवा, और सलाइवा यानी कि लार के साथ में हमारे फूड को मिक्स करने में जो मदद करता है, कौन करता है, टंग करती है ना, बार बार उसको घुमाते रहती है। नाउ पेज चेंज। योर टंग डज अनदर जॉब, स्मॉल टेस्ट वर्ड्स आर, देखो एक तो ये काम है कि हमारे क्या फूड को मिक्स करने में काम आती है ना। ओके, यानी फूड और लार इन दोनों को मिक्स करने में कौन काम आती है, टंग। और एक और इसका जॉब क्या है कि ये हमारे टेस्ट के लिए यूज होती है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या है कि टेस्ट बर्ड्स आर आल्सो स्प्रेड अक्रॉस इट्स सरफेस, यानी कि पूरी जो जीभ होती है उसके चारों तरफ आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे दाने होते हैं जीभ के अंदर, तो वो दाने जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, यानी कि कुछ टेस्ट के लिए होती है वो, ठीक है। ईच टेस्ट बर्ड्स कैन डिटेक्ट ऑल टेस्ट, ठीक है, मतलब जितनी भी हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, वो सभी टाइप्स के जो टेस्ट हैं उनको डिटेक्ट कर सकती है ना, जैसे स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है, बिटर है। साइंटिस्टिक्स अर्लियर थॉट दैट द टेस्ट बर्ड्स आर डिटेक्ट different kinds of tests located in the specific area of the tongue, how this is not considered to be true, यानी कि हमने पहले पढ़ा होगा आपने कि जो अपनी जीभ होती है, जैसे ऊपर तो बेटर, ऊपर वाला पार्ट बेटर को टेस्ट करता है, नीचे वाला सोर यानी खट्टे को टेस्ट करता है, फिर सॉल्टी को टेस्ट करता है, फिर नीचे वाला स्वीट यानी मीठे को टेस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा आपने पढ़ा है, और पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यही बताया हमें कि ऐसा ही होता है, ठीक है, यानी टंग के साथ में ऐसा ही होता है। लेकिन ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि जो हमारी टंग होती है उसमें जितने भी टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो सभी टाइप्स के जो टेस्ट हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकती है, ठीक है। जैसे आगे वाला स्वीट है, हमने ये पढ़ा है, मैंने भी खुद ने ये पढ़ा है, आप लोग भी शायद पढ़े होंगे कि आगे वाले जो हिस्सा होता है ये मीठे को टेस्ट करता है ना, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, पीछे वाला हिस्सा भी मीठे को टेस्ट कर सकता है, या इस और आगे वाला भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये बात कंसिडर नॉट कंसिडर है, ओके, यानी कि पूरी जीभ में कोई से भी हिस्से में कोई सा भी टेस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है द टंग आल्सो हेल्प्स यू टू स्पीक थर्ड वर्ड, ठीक है। हमारी जीभ होती है हमें बोलने में मदद करती है, आपको पता है कई वर्ड्स होते हैं हिंदी वर्ड माला के जो हमारी जीभ की मदद से बोले जाते हैं ना, सब में होते हैं। तो यानी कि 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, जीभ से रिलेटेड, ठीक है। पहला तो मिक्स करती है सलाइवा एंड फूड को, दूसरा पॉइंट है टेस्ट के लिए, और तीसरा पॉइंट है स्पीक यानी बोलने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन इन द स्टोमक, यानी कि हमारे पेट पे जो डाइजेशन होता है वो किस टाइप से होता है, ठीक है। तो आफ्टर द फूड इज स्वेल्ड, आपने फूड जो है मुंह में मतलब खा लिया, उसके बाद इट स्लाइड डाउन द फ्रैंक्स इनटू द ऑसियोफोगस, ठीक है। सलाइवा के साथ में मिक्स होकर वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो नली होती है उसको बोलते हैं ऑसियोफोगस, यानी कि ये आपका है ऑसियोफोगस, क्या है ये, ऑसियोफोगस, ठीक है। तो इसके नीचे उतरेगा वो क्या, जो भी आपका फूड होगा। द ऑसियोफोगस रीच फ्रॉम योर माउथ टू द स्टोमक, इट इज मेड ऑफ द मस्कल्स, दीज मस्कल्स जेंटली पुश फूड डाउन टू योर स्टोमक इन वेव लाइक सेक्शंस कॉल्ड पेरिस्टाइल। देखो पेरिस्टाइल क्या है, जैसे मान लीजिए आपका फूड है, ठीक है, अब उसकी क्वांटिटी डिपेंड करता है, अगर आप मुंह में कम फूड लेते हो तो वो इजीली क्या है आपकी नली मुंह के नीचे आ जाएगा। सपोज कर आप ज़्यादा या थोड़ा हार्ड टाइप का, ठीक है, सूखा फूड मतलब ड्राई कुछ भी लेते हो, तो मान लीजिए आपकी जो ऑसियोफोगस होती है मस्कुलर टाइप की होती है, ठीक है। तो यानी कि इसके जो अकॉर्डिंग हो जाती है, बदल भी जाती है, ठीक है। ज़्यादा फूड है तो ये मतलब थोड़ा ऐसा शेप बनेगा जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाइल। The alimentary canal to push to the food forward your stomach is J shaped, ठीक है। और अपना जो स्टोमक होता है वो आगे जाके J शेप का होता है, और जो कि मसल से मिलकर बनता है, इसमें भी कोई आपकी बोन्स वगैरह या कुछ और सब्सटेंस नहीं होते हैं। इट कैन होल्ड टू द 2 लीटर्स ऑफ फूड एट टाइम, ठीक है। जो ये इसको बोलते हैं स्टोमक, ये क्या है, स्टोमक, ठीक है, ये स्टोमक है। तो हमारे एक मतलब 1 टाइम में ये 2 लीटर फूड को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, फ्रॉम द फ्यू मिनट्स टू द फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ईट। अब ये कितने टाइम के लिए इस फूड को स्टोर करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है फूड पे कि आपने कौन सा फूड ईट किया है, ठीक है। लाइटर या हैवियर, ठीक है, हैवियर होगा तो थोड़ा टाइम लेगा, लाइटर होगा तो जल्दी यहाँ से ये कहा जाएगा, इसको बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं इसको, लीवर, इसमें जाएगा, यहाँ से जाएगा लीवर में, ठीक है। और लीवर के बाद में ये इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ से कुछ जूस सीक्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ पे जाएगा, लीवर से डायरेक्ट ये अपनी नीचे वाली जो है ना ये इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन,
क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारे 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारा फूड इसमें जाएगा, ओके। और उसके बाद में ये ऐसे घूम करके फिर ये वाली जो इंटेस्टाइन होती है चार तरफ जो बन रही है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, ओके। तो फाइनली हमारा जो इसमें जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक secrete mucus, hydrochloric acid of the digestive juice. The mucus protect the inner lining of the stomach. The acid kills bacteria that enter along with the food of also helping digestion proteins. The stomach mucus skews the mix of the food and digestive juice. The digestive juice break down proteins into simpler substances. Food gets partly digested in stomach, then it goes into the small intestine where most of the digestion occurs, ठीक है। तो आप देख लें एक बार, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो फूड हम मुंह में लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसके बाद में ऑस्टियोफेगस में अपना फूड जाता है। इसके बाद में ऑस्टियोफेगस में जाने के बाद में डायरेक्ट जाता है स्टोमक में, फिर स्टोमक में कुछ देर क्या करता है, रेस्ट करता है, ठीक है। और कितना रेस्ट करता है वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये लीवर में जाता है और लीवर से कुछ जूस सीक्रेट होता है जो कि गॉल ब्लैडर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो इस फूड में मिक्स होता है। इसके बाद वो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका लास्ट होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ज़्यादातर जो फूड है वो क्या होता है, पच जाता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट होता है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद ये बाहर आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देख रहे हैं और इसको अगर एक बार इसको ट्राई करना, पढ़ना, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से रिपीट करेंगे हम, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।